क्या आपको पता है कि 5 स्टार होटलों में छोटे वाले साइज़ के बैंगनों के साथ क्या करते हैं? उसको किस तरीके से वो सबसे महंगी 5 स्टार की रेसिपी बना के तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले वो छोटे बैंगन लेते हैं, उनको इस तरीके से अच्छे से धो के क्लीन करते हैं। बैंगनों को धोना, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उसके कीड़े वगैरह आप पहले ही देख लीजिए कि कोई छेद वगैरह तो नहीं है बैंगन के अंदर। और इसके साथ ही बैंगन के जो डंठल हैं उसका भी वो यूज़ करते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते। तो यहाँ पे बैंगन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद क्लीन करने के बाद वो सभी बैंगन को एक एक करके इन्हें पोंछते हैं। वैसे बैंगन की बहुत सारी रेसिपी आपने होटल में देखी होगी, लेकिन 5 स्टार होटल की एक खास रेसिपी आप पहली बार देख रहे हैं। पूरी देखिए, एंजॉय कीजिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी महंगी मिलने वाली 5 स्टार होटल की रेसिपी आपको मिल रही है बहुत ही सस्ते में। तो यहाँ पे एक एक बैंगन को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद उसे इस तरीके से पोंछ लेना है। बैंगन जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपने साथ लेके आता है, यानी कि आप उसे बाहर से अंदर से बाहर केमिकल वगैरह लगे होते हैं, अंदर उसमें कीड़े वगैरह होते हैं, तो अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बैंगन, छोटे साइज़ के जो बैंगन होते हैं उन्हें इस तरीके से पोंछने के बाद वो इसकी चॉपिंग एंड कटिंग करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेते हैं। छोटे बैंगन को यहाँ पे इस तरीके से आप रखेंगे और सभी बैंगन को एक साथ आप चाहें तो या फिर अलग अलग एक एक करके भी कट कर सकते हैं। कट किस तरीके से करना है वो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आप बैंगन को लीजिए और बैंगन को इस तरीके से आपको कट करना है। एक बैंगन का आप 4 से 5 पीस कर सकते हैं, लेकिन बैंगन के जो डंठल है उसको आपको नहीं फेंकना है, उसका साथ में ही आपको यूज़ करना है। तो 5 स्टार होटल में जब बैंगन को काटा जाता है, क्योंकि उनकी बहुत स्पीड होती है, वो तो खट 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 फटक से सारी सब्जियां काट देते हैं, लेकिन घर में जो है धीरे धीरे आप संभल के काटिएगा, जिससे कि आपकी उंगली वगैरह नहीं कटे। और इस तरीके से आप 4 से 5 पीसेस जो है बैंगन के कर लीजिए लंबे लंबे, जिससे कि आपको जो इसके कीड़े वगैरह हैं वो भी पता चल जाएगा बैंगन में कोई कीड़ा तो नहीं है। और इस तरीके का साइज़ और शेप आपको रखना है। तो यहाँ पे बैंगन कट हो गया है। इसी तरह मैं एक और बैंगन कट करके आपको दिखा देती हूँ, और सभी बैंगनों को हम सेम इसी तरीके से कट करने वाले हैं। बैंगन की वैसे मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपी है, आप कोई भी रेसिपी इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आज की रेसिपी सबसे ज़्यादा खास है। तो यहाँ पे बैंगन की कटिंग करने के बाद वो इस तरीके से कट कर लेते हैं, और अब इसको हम ले लेंगे एक प्लेट के ऊपर। प्लेट में निकालने के बाद बैंगन को देखिए, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आगे की रेसिपी को किस तरीके से वो फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पूरा होटल स्टाइल में। बैंगन कट करने के बाद एक तैयारी और करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर करनी है। आप उसे चाहें तो पेस्ट बना सकते हैं मिक्सी के साथ, या फिर आप उन्हें कूट के इस तरह दरदरा सा पेस्ट तैयार कर सकते हैं। जो मिक्सी में बनता है वो बहुत स्मूथ, बहुत ही चिकना पेस्ट बन के तैयार हो जाता है, लेकिन जो रेस्टोरेंट में बनाया जाता है वो थोड़ा सा दरदरा रखा जाता है, जिससे कि उसका फ्लेवर टेस्ट आपको पूरा मिल सके। तो मैं आपको सेम उसी तरीके से दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने लहसुन ली है, हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, उसको थोड़ा दरदरा सा कूट लेंगे। ज़्यादा आपको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो इस तरीके से हम कूट के इसे तैयार कर लेंगे। आइए तो देख लेते हैं कि कूटने के बाद किस तरीके का ये पेस्ट हो गया है। और यहाँ पे ये 2 प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में करने हैं, इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है ये एक तरीके से 3 स्टेप रेसिपी है, आपको इसे 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहले मैंने आपको कटिंग, चॉपिंग वगैरह दिखा दिया है। सेकंड स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हमें एक पैन लेना है और उसे गैस पे रखना है, अच्छे से गर्म करना है। उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल थोड़ा सा डालने के बाद उसे भी गर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सरसों का तेल है तो ये थोड़ा कड़वा होता है, इसे थोड़ा सा गर्म करना ज़रूरी है। इसके बाद जो बैंगन वो चॉप करते हैं छोटे साइज़ के, उन्हें डायरेक्ट ऑयल के अंदर ऐड कर लेते हैं। डायरेक्ट इसके अंदर डालने के बाद इसके ऊपर ही वो सूखे मसाले जो हैं वो डाल देते हैं, जिसमें कि सूखे मसालों में यहाँ पर लेते हैं हल्दी पाउडर। इसके साथ वो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। इसके साथ इसके अंदर वो ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, साथ में किचन किंग मसाला, इसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी वो ऐड करते हैं। तो ये सारे सूखे मसाले जो हैं ये बैंगन के अंदर चले जाएंगे, और इसके बाद बैंगन को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि सारे बैंगन के अंदर जो मसाला लग जाए। सिर्फ ये बहुत सिंपल सा फर्स्ट स्टेप है आपका,
कि आपको क्या करना है, बैंगन एक पैन लेना है, उसमें तेल डालना है, उसमें बैंगन डालने हैं डायरेक्ट, और उसके अंदर सारे सूखे मसाले डाल के उन्हें अच्छे से हमें फ्राई करना है, अच्छे से पकाना है जब तक कि बैंगन गल नहीं जाते। इसमें ही हमको बैंगन को गलाना है। अगर आपको बीच में लगे कि बैंगन थोड़े बहुत नीचे लग रहे हैं या मसाला जल रहा है तो आप हल्के हल्के पानी का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना। इसी तरीके से पकाना है। तो बैंगन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि मसाला उसके ऊपर अच्छे से लग जाए, और ज़रूरत लगे तो बीच में एक दो बार हल्का हल्का पानी इसमें डाल दीजिए। इसके बाद क्योंकि बैंगन ऐसे तो पकने वाले हैं नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसके लिए वो इसे ढक देते हैं। ढक के इसमें लीड लगा देते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए, और उसमें बीच में चेक कर लीजिएगा कहीं बैंगन का मसाला तो नहीं जल रहा। बैंगन बिल्कुल नहीं जलने वाले हैं, लेकिन मसाला जो सूखा ड्राई डाला है वो जल सकता है। इसके लिए आपको बीच में जैसे मैंने ऑप्शन दिया कि 1-2 ड्रॉप आप इसमें पानी की ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बैंगन चेक कर लीजिएगा 1 मिनट बाद ही आपको लगेगा, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। उसे हमें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस रेसिपी की जो जान है, जो शान है, वो है बैंगन। तो बैंगन ओवर कुक होकर हलवा नहीं बनने चाहिए। बैंगन जो है शेप में दिखने चाहिए, बस वो टूट जाएँ, गल जाएँ, इतना आपको पकाना है। तो ये बैंगन जो है अच्छे से डन हो चुके हैं। देखिए सभी बैंगन बिल्कुल अपनी शेप में हैं। तो इस तरीके से करने के बाद वो पहला स्टेप अपना पूरा कर लेते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप उनका होता है वो और भी मज़ेदार और भी ज़बरदस्त होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इसका सेकंड स्टेप। जैसा कि मैंने कहा 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिर वो लेते हैं एक पैन, जिसमें तड़का पैन कहते हैं, और उसे तड़के को अच्छे से गर्म करते हैं पैन को, और उसमें डाल देते हैं फिर से वापस से ऑयल। ऑयल आप ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं करिएगा, सिर्फ 1 चम्मच या 1.5 चम्मच बहुत है। उसे अच्छे से गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद इसमें जैसे ही थोड़े धुएँ आने लगें तो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हींग। हींग ज़रूरी होता है बैंगन के अंदर, ये तो सब जानते हैं, ज़रूर डालना चाहिए। हींग के बाद इसमें डाल देंगे थोड़े से सरसों के दाने, 1/4 चम्मच, या फिर आप राई भी इसमें ऐड कर दीजिए। और जो हमने स्टार्टिंग में हरी मिर्च, अदरक और लहसुन कूट के रखा हुआ था वो उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़े से करी पत्ते जो होते हैं उन्हें भी ऐड कर देते हैं। ये जो तड़का है बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए, क्योंकि इस तड़के से असली जान आती है इस रेसिपी की। और ये जो है इसी तरीके से सर्व किया जाता है होटल में। 5 स्टार होटलों में जब ये सब्जी मिलती है तो वहाँ पे वो लास्ट में इस तड़के को ऐड करते हैं, इसलिए हम आपको अभी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐड हम इसे लास्ट में ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम तड़का बना के रखते हैं, और उसमें लास्ट में गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए। जब आपको लगे लहसुन वगैरह थोड़ा पक गया है तो गैस की फ्लेम बंद करने के बाद आपको थोड़ी सी लाल मिर्च इसके अंदर डालनी है, कलर टेक्सचर जिसका इसका बहुत अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे जो फ्लेम बंद कर दी है, इसलिए लाल मिर्च जलने नहीं वाली है, बस इसके अंदर थोड़ा सा कलर दे देगी। इसके बाद चलते हैं फाइनल 3rd स्टेप के ऊपर, जो मैंने बताया आपको 3 स्टेप है। तो 3rd स्टेप होता है इसका, यहाँ पर ली जाती है कर्ड। मैंने एक बाउल लिया है, और बाउल के अंदर यहाँ पे हम कर्ड डाल देंगे, यानी कि दही डालेंगे। दही बिल्कुल फ्रेश, अच्छी जमी हुई दही होनी चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए दही, तभी इस रेसिपी का मज़ा आता है। तो लास्ट में वो क्या करते हैं कि एक बाउल में कर्ड लेते हैं, दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। फेंट के दही के अंदर बिल्कुल भी गांठें वगैरह नहीं दिखनी चाहिए, एकदम स्मूथ दही हो जानी चाहिए। तो उसको अच्छे से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद दही बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। जब आपको लगे इस तरीके की ये दही हो चुकी है तो उसके बाद ही दही का आगे यूज़ होगा। तो अब हम यहाँ पे 3 चीज़ तैयार कर चुके हैं। दही तैयार हो गई, हमारी बैंगन तैयार हो गया, हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब फाइनली क्या होने वाला है कि जो दही हमने तैयार करी है, इस दही के अंदर वो ऐड करते हैं बैंगन, जो फ्राई करे हुए हैं मसाले के साथ। बिल्कुल पके हुए बैंगन हैं, वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो अब यहाँ पे आपको गैस की बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जो फ्राई बैंगन करके आपने रखे हैं वो बैंगन आप कर्ड के अंदर, यानी कि दही बिल्कुल प्लेन दही है उसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि मसाला सभी चीज़ों के अंदर है। कर्ड में हमें बिल्कुल प्लेन रखनी है, दही को बिल्कुल प्लेन रखना है। तो वो दही के अंदर डाल देते हैं इन फ्राई करे हुए बैंगनों को, और बैंगन जो कि बिल्कुल मसालेदार है, अंदर तक अच्छा मसाला जा चुका है। बैंगन डालने के बाद, इसमें ऐड करने के बाद वो बैंगन को अच्छे से मिक्स करेंगे दही के साथ, जिससे कि दही में अच्छे से बैंगन मिक्स हो जाए। और दही में बैंगन मिक्स होने के बाद यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। आपने ये 5 स्टार वाली होटल वाली ये रेसिपी इससे पहले ट्राई नहीं की तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बैंगन अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 प्याज कच्ची बारीक कटी हुई। ये हमने 1 प्याज जो है कच्ची बारीक कटी हुई करी है। इसके साथ ऑप्शनल है टमाटर 1 बारीक कटा हुआ, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन टमाटर के साथ इस रेसिपी कलर टेक्सचर बहुत अच्छा आता है।
इसलिए वहाँ पे जो कि खाने के साथ साथ देखने में भी अच्छी हो उसके लिए टमाटर ऐड करते हैं। यहाँ पे टमाटर डाल दिया है, टमाटर के डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है प्याज टमाटर सभी चीज़ों को। उसके बाद जो हमने फाइनली वो तड़का बना के रखा है ना लहसुन अदरक और राई का करी पत्ते का, वो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और उस तड़के के जाने के बाद जो ये रेसिपी बन के उभर के आती है वो गजब की है। इस तरीके से वहाँ डायरेक्ट बाउल के अंदर डाल के तड़का दिया जाता है और उसे आपको ही मिक्स करना होगा। आपको बाहर से इतनी खूबसूरत बहुत अच्छी खुशबू, यकीन मानिए बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बिल्कुल मत स्किप कीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। होटलों में जाके तो इतनी महंगा महंगा खाना आप अक्सर खाते ही हैं, लेकिन उस रेसिपी को आप घर पे बनाइए, बहुत सिंपल बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। यकीन मानिए आप भी इसका स्वाद, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। तो क्यों पैसे खर्च करने 5 स्टार होटलों में जाके इतने महंगे, जब आप घर में सस्ते में ही ये मज़ेदार रेसिपी बना के ट्राई कर सकते हैं। तो बैंगन दही की एक खास रेसिपी आप सबके लिए इंजॉय कीजिए और मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप सबको ये छोटे बैंगन की खास चटपटी मसालेदार रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई चटपटी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।